फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल JV एंड CIV मेड सिंपल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगामी CIV एग्जामिनेशन में, जो कि नवंबर एंड में है और दिसंबर के शुरुआत में है, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं IABF के द्वारा। नए से सेट क्वेश्चन के लाए गए हैं जिसमें विदाउट ऑप्शन रहेगा। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो अंतिम तक बने रहें। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना है। और हमारे पास एक एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज़ भी है जो कि इस तरह क्वेश्चन को डील करता है। तो मैंने मॉक टेस्ट इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया है। सारा डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो क्वेश्चन टाइप था, ये पहली बार BFM का जो जून में परीक्षा हुआ था उसमें लाया गया था। आपने जिन लोगों ने BFM का जून एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर लाया गया था। कम से कम 10 क्वेश्चन थे। तो और दोस्तों, लेकिन अब क्या है कि आगामी एग्जामिनेशन में चारों सब्जेक्ट के लिए AVM यानी एडवांस बैंक मैनेजमेंट, BFM यानी बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, AVFM यानी एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, BRBL यानी बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ, इन चारों पेपर में इस तरह के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है नवंबर वाले एग्जामिनेशन से। तो फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन का किस तरह का पैटर्न है वो ज़रा समझिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सभी सब्जेक्ट्स में रहेंगे और क्वेश्चन डाइवर्स रहेंगे और सारे मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि एक मॉड्यूल फिक्स रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, मॉड्यूल C, मॉड्यूल D सभी से क्वेश्चन रहेंगे। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रत्येक ऐसा जितना क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें 1 मार्क्स रहेगा। जैसे आपको पता ही है हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, उसी तरह ये जो क्वेश्चन रहेंगे उसके भी कितने मार्क्स रहेंगे? 1 मार्क्स रहेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि दिस क्वेश्चन विल नॉट बी MCQ फॉर्मेट। MCQ फॉर्मेट में नहीं रहेगा। ये बहुत ही दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। MCQ फॉर्मेट में नहीं रहेगा क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा आपको। आपके सामने ऑप्शन नहीं दिया जाएगा दोस्तों। सो दिस क्वेश्चन विल नॉट बी इन MCQ फॉर्मेट। फिर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा कैप्सूल कोर्स के बारे में आपको मैं बता दूं। तो यदि आप कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन चाहते हैं आगामी CIV के एग्जामिनेशन के लिए, तो दोस्तों आप हमारे कैप्सूल कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें आपको कैप्सूल, ये 1 लाइनर PDF, कैप्सूल PDF, फार्मूला रिवीजन, सारे फार्मूला को रिवाइज करने के सेपरेट PDF है। आप 100 क्विजेज़ ले सकते हैं पर सब्जेक्ट। आप रिव्यू कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको 500 प्लस MCQ मिलता है। तो आप इस कोर्स को यदि एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप जाके उस पर क्लिक करके इस पार्टिकुलर कोर्स को परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर ₹200। चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, समझाया जा रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन के बाद एक रिस्पॉन्स बॉक्स होगा जहाँ पे आप आंसर को टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 आंसर आ गया, कोई इंटीजर आंसर आ गया, 10 लिख देंगे आप। तो कैंडिडेट को क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्स होगा उसे टाइप करना है। ठीक है, जिसको कीन हम लोग बोलते हैं। तो आपको टाइप करना है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसे टाइप करना है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि कैंडिडेट को केवल वर्चुअल कीबोर्ड ही यूज़ करना है, जो कि सिस्टम में इनबिल्ट है। आप वर्चुअल कीबोर्ड समझते हैं ना, कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो कीबोर्ड आता है ना, उसको हम लोग वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं। तो वर्चुअल कीबोर्ड के माध्यम से ही आप टाइप करेंगे, ना कि फिजिकल कीबोर्ड से। फिजिकल कीबोर्ड से टाइप नहीं करना है, आपको वर्चुअल कीबोर्ड से टाइप करना है। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल होंगे। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, BRBL में न्यूमेरिकल कहीं कहीं है, लेकिन AVM, BFM, AVFM में न्यूमेरिकल तो भरा हुआ है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के नेचर के होंगे। ठीक है। और कैंडिडेट को जो है 0 से 9 के बीच का नंबर टाइप करना है, यानी इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो विथ प्रीफिक्स, अब मान लीजिए आंसर नेगेटिव आ गया तो आप माइनस साइन डाल देंगे आगे। सिंपल सी बात है। तो 0 से 9 के बीच में जो भी आपका रिस्पांस आएगा उसे आप की करेंगे। तो दोस्तों नेगेटिव साइन जहाँ भी एप्लीकेबल होगा वो नंबर से पहले आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर है -27, तो रिस्पांस बॉक्स में सबसे पहले माइनस लिखेंगे, उसके बाद आप 27 लिखेंगे। तो दोस्तों इन केस, ऐसा केस मान लीजिए कि कैंडिडेट को डेसिमल में आंसर देना है, हो सकता है ना डेसिमल में हो, तो उसको जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट लिखना है डेसिमल साइन के बाद। ठीक है। जैसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आपको 10 डेसिमल तक, 100 डेसिमल तक लिखना है। जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेस जो है, तो क्या नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेस जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो कैंडिडेट उसको नेक्स्ट हायर डिजिट में राउंड ऑफ कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आंसर जो है 2 डेसिमल प्लेस तक आपको देना है, 8.7678 आया, तो 2 डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करेंगे तो 8.77 आएगा। जैसे उसी तरह मान लीजिए 8.7623 है, तो उसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 8.76 आएगा। यदि 4 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है तो 5.45678 को आप 5.4568 लिखेंगे। तो कैंडिडेट केवल नंबर को की इन करेंगे किसे? वर्चुअल कीबोर्ड से, या तो डैश सिंबल से, नेगेटिव साइन या डेसिमल पॉइंट। ठीक है। कोई अल्फ़ाबेट या कोई कैरेक्टर लाइक कॉमा, अंडरस्कोर की एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। समझे?
सब ध्यान रखना है आपको, केवल नेगेटिव साइन और डेसिमल 2 ही चीज़ एक्सेप्ट किया जाएगा और इंटीजर। फ्रेंड्स, आपको यदि CIB की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है तो हमारा क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। इस क्रैश कोर्स में आपको वही कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है 1 महीने के अंतर्गत जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 लाइनर PDF, यूनिट वाइज MCQs, सिंप्लीफाइड नोट्स, कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट, और दोस्तों इसमें 50% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। सो इफ़ यू वांट टू अवेल ऑल दिस थिंग यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन और आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, रिस्पांस को की करने के बाद कैंडिडेट को क्या करना है, आंसर को सेव करना है। कैसे? सेव बटन को क्लिक करके, ठीक है। अब तब जाके अगले क्वेश्चन पे जाना है। यदि कैंडिडेट जो है सेव बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपने डाला है वो सेव नहीं होगा, और जिस कारण से क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसको नॉन अटेम्प्टेड माना जाएगा। तो यही दोस्तों बदलाव है CIB के एग्जामिनेशन में। होपफुली आप इस तरह के पैटर्न को यदि चाहते हैं, इस तरह के पैटर्न पे प्रैक्टिस पहले से करना चाहते हैं तो हमारे मॉक टेस्ट का आप हिस्सा बन सकते हैं। हमने मॉक टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन डाल रखे हैं सो दैट आपको नया ना लगे एग्जामिनेशन टाइम में। तो फ्रेंड्स, डिटेल जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें ऐप को इंस्टॉल करके आप इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। तो यही था हमारा आज का विशेष जानकारी CIB के एग्जामिनेशन में चेंजेस लाए गए हैं। धन्यवाद।